गर्भवती पत्नी को मां के पास छोड़कर कारगिल युद्ध लड़ने चला गया। तिरंगे में लिपटाकर जब शव आया तो उसी दिन बेटे का जन्म हो गया। दरअसल बिहार के कई सपूतों ने कारगिल के युद्ध में अपना बलिदान दिया। इसमें से एक हैं जहानाबाद के टुनटुन शर्मा। बलिदानी टुनटुन शर्मा प्रसव वेदना से तड़पती पत्नी को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए कूच कर गए थे। उनकी सदाहत के बाद जिस दिन उनका पार्थिव शरीर गांव आया, उसी दिन अस्पताल में उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। दरअसल आज कारगिल विजय दिवस और आज हम आपको बिहार के उस वीर सपूतों की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने सरहद की सेवा के सामने न तो अपने परिवार को देखा न घर को। कारगिल युद्ध में 22 जुलाई 2002 को देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड के चैनपुर के लाल टुनटुन शर्मा बलिदानी हो गए थे। युद्ध शुरू होने से चंद दिन पहले ही वे अपनी गर्भवती पत्नी के इलाज के लिए गांव पहुंचाए थे। पत्नी को अस्पताल में भर्ती ही करवाया था कि कारगिल पर दुश्मनों की नापाक हरकतें होने लगी। युद्ध के रणभेरी बज गई और बुलावा आ गया। देश और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना था। एक और प्रसव वेदना से तड़पती पत्नी तो दूसरी ओर मां भारती की ओर शत्रुओं के बढ़ते कदम को रोकने के लिए कर्तव्य का पुकार। मां के हवाले पत्नी को छोड़ टुनटुन शर्मा कारगिल के युद्ध के लिए कूच कर गए। 4 दिन बाद उनकी सदाहत की खबर जो है वो गांव पहुंचती है। कारगिल में शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी दिन बलिदानी की मां गेंदा देवी ने यह ठाना कि अपने बेटे का बदला लेने के लिए वो अपने दूसरे बेटे को फौज में भेजेगी। दूसरे बेटे मुंचुन शर्मा ने भी मां का सपना पूरा किया। देश की सरहद की सुरक्षा में जुटे हैं। गेंदा देवी को अपने दोनों औलाद पर नाज है। उम्र के अंतिम पड़ाव में उनकी आंखों की रोशनी भले ही धुंधली हो गई हो, लेकिन आज भी उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके एक लाल ने देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए अपना बलिदान दे दिया और दूसरा लाल देश की सुरक्षा कर रहा है। शहीद टुनटुन शर्मा का पार्थिव शरीर सूचना के तीसरे दिन तिरंगे में लिपटे चैनपुर पहुंचा था। जिस दिन पार्थिव शरीर गाँव पहुंची, उसी दिन पत्नी रिंकू देवी ने सदर अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। घर वालों ने रिंकू तक यह खबर नहीं पहुंचने दी थी। वह औलाद के जन्म लेते खुशी में थी। इधर उनके पति की बलिदानी होने का गम पूरा परिवार और गांव देश में डूबा था। रिंकू को क्या पता था कि उसका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में सो गया। रिंकू पति का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। 1 हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर पति की सदाहत की जानकारी मिली। बलिदान के पुत्र अमर ज्योति अभी पटना के स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हम लोगों को इस बात का गर्व है कि हमारे गांव के लाल ने कारगिल में मां भारती की आन बान को झुकने नहीं दिया और दुश्मनों से टकराया, जिसका अंजाम बेशक मौत हो, लेकिन अंतिम क्षण क्षण तक वो लड़ता रहा, इसलिए ताकि मां भारती की इज्जत को बचाया जा सके, और बचाया गया। आज ये भावुक कहानी इसलिए आज पूरा देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने कारगिल के युद्ध के दौरान अपनी बलिदानी दी, इसलिए ताकि देशवासी चैन से सो सके और दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सके। कारगिल के युद्ध आज लोग याद कर रहे हैं उस वीर जवानों को जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण जो है वो न्यौछावर किए। द बिहारी टॉप की विशेष स्टोरी में आज उन वीर सपूतों की कहानी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे द बिहारी टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।